जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का समसामयिकी वर्तिकांक करंट अफेयर 2023 को पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 1 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। इस पुस्तक में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पुस्तक में इंक्लूड कर दिया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सारे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करें। और आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आपको सीधा बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का डाटा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको बोला जाता है ओईसीडी, देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आया है, यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको बोला जाता है ओईसीडी। तो एक्चुअल में ओईसीडी का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका आपसे कार्य भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसका कार्य होता है आपको आर्थिक सहयोग और विकास, अन्य देशों में विकास करना, यानी कहने का मतलब यही हुआ आप कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण के ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जहाँ से फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था आपको 1961 में। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। और वर्तमान समय में इसमें देश भी पूछ सकता है, तो वर्तमान समय में इसमें टोटल 35 देश है। तो ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश युक्त तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया था। ये हाल ही के दोनों में चर्चा था, जिसका आंसर आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश से देखिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसके कारण यहाँ के जो सीएम थे चर्चा में आ गए थे। तो सुखविंदर सिंह सक्कू को याद रखना, वहाँ के सीएम है, और राज्यपाल हो जाएगा आपको शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था क्वेश्चन। इसका जो हो जाएगा आपको ढोले गांव, जो कि आपको ये गुजरात में देखने को मिलता है। एक फैक्ट है यहाँ पे, आपको देखो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यटन दिवस मेरे भाई आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये सीधा सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये हाल ही के दिनों में ये दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये भी बीते दिनों चर्चा में रहता है। इसका ट्रेन का नाम दिया गया है आपको नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप, जिसको 2023-2028 तक का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आपको पता है द्रौपदी मुर्मू बिहार यात्रा पे गए थे, तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये हाल ही के दिनों में आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये निकाला गया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। एपीएआर के तहत प्री प्राइमरी को लेकर उच्च शिक्षा का प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान की संख्या मिलेगी, ये भी सही है। ये आपका दोनों फैक्ट बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका फैसला समलैंगिक विवाह पे जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत विवादित हुआ था इसको लेकर, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध वैध बनाने में से इनकार कर दिया गया था। आप लोग को डेट भी पता होना चाहिए। 17 अक्टूबर को ये अहम फैसला सुनाया गया था, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया था भैया कि समलैंगिक विवाह को हम कानूनी मान्यता देने से हम इनकार कर देंगे, यानी नहीं देंगे, ठीक है। जिसके कारण ये समलैंगिक विवाह चर्चा में आ गया था, और साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रावधान भी किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये सुप्रीम और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला देखने को मिला था, जिसमें से बाद में आपको देखे होंगे 1954 में
ये देखो ये चर्चा में आ गया था 1954 का फैक्ट याद रखना। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए विशेष विवाह अधिनियम कब बना था। ये 1954 में बना था, इसी से जुड़ा हुआ ये मैटर है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संगठन ने सस्ते पानी की उच्च कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। इस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड एवं नेचर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विश्व बैंक के अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, तो वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बग्गा नाम सुने होंगे, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो ये 2 फैक्ट आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे, तो ये फिनलैंड के थे। हाल ही के दिनों में फिनलैंड चर्चा में था, क्योंकि ये आपको नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राजधानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हेलसिंकी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के विचिंग जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है, तो ये बीते दिनों ये भी चर्चा में था, ये जेन हुआ 15 नाम दिया गया है। और आपको केरल के CM कौन है, तो पिनराई विजयन को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये हो जाएगा WHO से। देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए जिनेवा में है। आपसे एग्जाम में इसका महानिदेशक पूछा जाता है, तो वर्तमान समय में जो महानिदेशक है आपको नगाजी ओकोंजी इबोला, ठीक है, तो ये आपको याद रखना इबोला साहब को, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, जरा विदेश मंत्री SS जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है मेरे दोस्त आपको ये वियतनाम में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता आयोजित किया है, तो 2+2 किसके साथ अभी आयोजित किया गया था, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसका थीम था ए डिफाइन योर द ग्लोबल हेल्थ ऑफ एक्शन। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी निम्नलिखित में से कौन बनी है, तो ये आपको सात्विक इराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर जो था आपको जूही था, हथनी जिसको बोला गया है। अब यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो विजेता हुआ था, आपको विजेता भारत हुआ था, ठीक है, और उप विजेता कौन हुआ था, तो उप विजेता मेरे भाई आपको जापान हुआ था। ये 2 फैक्ट है जिसको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य के डंपर टाइगर रिजर्व को टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। डंपर टाइगर रिजर्व बहुत बार मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, तो हाल ही के किस राज्य में डंपर टाइगर रिजर्व को टॉड की नई प्रजाति खोजी गई, तो सीधा सीधा याद रखना है डंपर टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिलता है आपको ये, तो आपको ये मिजोरम में देखने को मिलेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वज वाहक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत की तरफ से ध्वज वाहक, तो इसका आंसर हो जाएगा पारुल परमार और अमित सरवा। यहाँ से देखो 2 फैक्ट है, दोनों आप याद रखना। पारुल परमार का संबंध किस खेल से है, तो पारुल परमार का संबंध मेरे दोस्त आपको ये बैडमिंटन से है, ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित सरोहा, अमित सरोहा जो खेलता है मेरे भाई आपको ये क्लब थ्रो खेलता है, क्या होता है क्लब थ्रो, ये अलग टाइप का खेल है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है, क्लब थ्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार तिलापिया प्रबो वायरस, देखिए इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा था, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो फोटो भी दिया गया था मछली का, ठीक है। भारत में पहली बार तिलापिया प्रबो वायरस किस राज्य में देखा गया है, तो ये एक्चुअल में आपको कहाँ देखा गया है, तमिलनाडु में देखा गया है। ये वायरस जो होता है एक्चुअल में मछली के आंख, कान, फेफड़ा, मस्तिष्क ये सब पार्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके कारण ये वायरस चर्चा में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसरो से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पहला तो भैया इसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यस सोमनाथ है, मे भी सबको पता होगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता है बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर। तो ये 3 फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में नियुक्ति से रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन जो कि अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, ये भी पेपर में दिया गया था, मुश्किल से 10 दिन का पहले का नहीं है। डेनियल नोकोवा जो है आपको इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, और रघुवर दास आपको उड़ीसा के राज्यपाल, ये बिल्कुल ऑलरेडी सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हाल ही के दिनों में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो मिला है आपको REC लिमिटेड को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 2023 के कौन सा लिम्फेटिक फाइलोरियासिस रोग को समाप्त करने के लिए दक्षिणी पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये डी हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फाइलेरियासिस रोग कहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, तो आपको ये लाओस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही के दिनों में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये महासा अमीनी को दिया गया है। ये भी बीते दिनों महासा अमीनी भी चर्चा में रही थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम दिया गया था, तो नाम दिया गया था मेरे भाई आपको एवर्ट मिशन TBD-1C आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरह किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत के यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है, तो ये INS उमेगा, ये भी बीती दिनों चर्चा में रहा था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। विश्व अटलांटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी को एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है, तो 28 का आंसर हो जाएगा, ये ब्राउन स्कूबा पक्षी का पता लगाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा रहा है, 29 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, ब्रोजाविले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तरह इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखो हाँ जी, ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, इसका बेंगलोर में इसका आयोजन हुआ था ना। ये वाला फैक्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो आयोजन जो हुआ था ये आपको दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। 7वां संस्करण था और इसका जो आयोजन हुआ था दिल्ली में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दोनों ये बता दिया हूँ। ठीक है, केवल आप आंसर रटो मत, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर आयोग पूछा जा सकता है। ठीक है, इस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रोनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर को ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रोनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो ये टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया गया है हाल ही के दिनों में, तो ये सब मामले में आपको पता है चाइना आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा ये गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा, ये इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो हाल ही के दिनों में अमित शाह गुजरात दौरे पे थे, वहीं पे इसका स्थापना किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित करने का घोषणा किया है, तो कौन सा राज्य के द्वारा किया गया है, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया अस्नेगुर का निधन हो गया, तो आपको पता है मिर्सिया अस्नेगुर कहाँ से इनका संबंध था, तो ये मोल्डोवा से था। ठीक है, मोल्डोवा से। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है आपसे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना, देखिए इसका भी राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। अल्बानिया की राजधानी तिराना है में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये रितिका हुड्डा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक तरफ आपको व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र, बाबा महाराज सतारकर का संबंध ये बरकरी संप्रदाय से है। प्रोफेसर
सलीम उल हक जो है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, और बिशन सिंह बेदी, यहाँ जी ये भी चर्चा में रहे थे, बिशन सिंह बेदी जो कि ये भारतीय क्रिकेट है, इनमें से सभी। तो ये ऑलरेडी सारा सुमिलित है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहे एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था, एकदम सही है ये। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपका सही है। अगला पूछा जा रहा है भारतीय एथलेटिक सुमित अंतिम ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका भी ये देखो पता रखना ये आप लोग कि सुमित अंतिम अंतिम जो है अंतिम जो है जो अभी अभी भाला फेंक से संबंधित है। तो 39 का ये सारा फैक्ट आपका सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको उपयुक्त तीनों हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में जूनियर ब्रिज के किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का ब्रिज घोषित किया गया है। देखिए जूनियर ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य एवं ब्रिज घोषित किया गया है, तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है बढ़िया दिया गया है, तो आइए इस पुस्तक को भी देखते हैं। देखिए एक तरफ आपको पुस्तक दिया गया है, एक तरफ उससे व्यक्ति दी गई है। न्यू पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला पुस्तक क्या दिया गया है, द रिवर्स स्विंग कोलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, द रिवर्स स्विंग कोलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन, ये अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है ब्रेकिंग द मोल्ड रीड मेंजनिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर, ये भी देखो बहुत ही चर्चा में रहा था ये पुस्तक, इसको लिखा गया है रघुराम राजन और लोहित लांबा के द्वारा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था पुस्तक जी। ठीक है, नीलावू कुदीचा सिम्हांगल, ये लिखा गया आपको एस सोमनाथ के द्वारा, और इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वोमेन्स इन आइडियाज ऑफ इंडिया, ये रितु मेनन के द्वारा लिखा गया है। ये चारों पुस्तक अपने आप में खास है, क्योंकि चारों पुस्तक चर्चा में रहा था, मैं चारों पुस्तक पढ़ा हूँ तो मुझे याद है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपरोक्त सारा ये सुमेलित है और बिल्कुल ये VBI। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में भारत ने किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में यह अवार्ड किसे दिया गया है, 43 का जो आंसर हो जाएगा आपको D.वाई चंद्रचूड़ को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिला में खोला गया है, 44 का आंसर ये आपको गोंडा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है, तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के हाल ही में नरेश बने थे। इंद्रमणि पांडे, ये मैं भी बताया था आपको कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बने थे। रॉबर्ट फिको, इनका संबंध अस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री या उपरोक्त सभी, ये सारा ऑलरेडी सुमिलित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखिए वहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 सम्मान दिया जाता है, एक आपको दिया जाता है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और दूसरा दिया जाता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जी। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उधम सिंह का चयन किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 का। ये ऑलरेडी दोनों सुमिलित है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक एवं सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो 48 का आंसर आज आपको हो जाएगा, UNFCCC के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है। ये भी बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ये लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑर्थोटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है,
तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑर्थोटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपको UIDI के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2-3 फैक्ट है जो आपको एग्जाम में चर्चा में रहा था, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेस्कोम का अध्ययन किसे बनाया गया? तो ये आपको रमेश नंबियार को बनाया गया है, तो इसको पता होना चाहिए, रमेश नंबियार को पता होना चाहिए। नीति आयोग से देखिए 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग को CEO बहुत ही चर्चा में रहा था, तो नीति आयोग को CEO कौन सा हो जाएगा? तो BR सुब्रमण्यम है, ये भी सबको पता होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसको अध्यक्ष होता है PM होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी मोदी जी है। इसका देखिए उपाध्यक्ष भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके उपाध्यक्ष जो है आपको नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी है। ठीक है, कौन है? सुमन कुमार बेरी है। तो इस तरह से मैंने आपका 50 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में कवर कर दिया हूँ, और पूरा कंसेप्ट के साथ में कवर किया हूँ। आपको केवल वन लाइनर इसको ना पढ़े, रट्टा ना मारे, क्योंकि आपके एग्जाम में अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आपको सीधा सीधा सोचो कि आप सीधा सीधा मिल जाए और सही सही हम करके चले आए। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खास करके बिहार में। तो उस चीज को आप थोड़ा सा फैक्ट को भी जानो, और उसके अगल बगल की क्षेत्रों को भी समझो कि क्या पूछा जा रहा है। सीधा सीधा आपको रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द बना के दे दूंगा, आप तब तक इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।